गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन। साथियों, पिछले कई दिनों से हमारे देश में एक विषय जो काफ़ी चर्चा में रहा वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए और आप लोगों की राय जानना चाहिए। साथियों, पिछले लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय इस आंदोलन को गुजर चुका है और लगभग 50 से भी ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। हम सब आज जो भी लोग शहर में निवासरत हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। खेतीबाड़ी का कार्य हमारे पूर्वज विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है शहर में पले बढ़े हों, पर कुल मिलाकर अगर आप अपनी पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी रही है। एक सवाल जो मेरे मन में बार बार उठता है कि आखिर किसानों को आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है। सरकार कहती है कि हमने किसानों के हित के लिए कानून बनाया और किसान उस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और देश की कृषि मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। आपको देश के किसानों ने, देश की जनता ने चुन करके और संसद का एक हिस्सा बनाया है। इसका मतलब जब किसानों ने आपको चुना, जब देश की जनता ने आपको चुना, जनता समझदार थी, जनता ने सोच समझ करके आपको वोट दिया होगा। जब जनता ने आपको सोच समझ करके वोट दिया, सोच समझ करके सरकार चुनी, तो क्या जनता अपना हित और अनहित नहीं समझती होगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बात पर गंभीरता से सोचने की थोड़ा सा जरूरत समझता हूं मैं कि अगर किसान अपना हित समझता है तभी वह शायद आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इसलिए मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के कृषि मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि किसान अपना हित और अनहित बहुत अच्छे से समझता है। हम तो बोल रहे हैं कि अगर ये कानून किसान का नुकसान करता है या फायदा करता है, जो भी करता है, आप बोल रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों का हित होगा और लागू नहीं होता है तो उनका नुकसान हो जाएगा, अनहित हो जाएगा। किसान अगर अपना अनहित ही करना चाहता है तो इसमें सरकार को किस बात की तकलीफ है? ये अगर आम जनता चाहती है कि उसे ये कानून नहीं चाहिए, किसान चाहते हैं कि ये कानून नहीं चाहिए उसे, तो इस कानून को मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती लागू करने की देश में ज़रूरत है। थोपा नहीं जाना चाहिए कोई कानून। जनता की सहमति लेना चाहिए, किसानों की सहमति लेना चाहिए। और अगर किसानों को इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह बहुत गंभीर विषय है। और खासकर जो एक नाम दिया जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो भी है, मुझे नहीं पता गोदी मीडिया किसको कहते हैं। शायद देश की जनता इस चीज को भली भांति समझती है, आप लोग भली भांति समझते हैं। अभी फिलहाल किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पर मीडिया वालों आप भी सोच लो, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। वो समझती है कि आप क्या दिखा रहे हैं।
देश किस ओर जा रहा है, हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। अब जो एक चर्चा आती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है लगातार, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जी न्यूज़ में आकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया था दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा। अब मैं उस बात का बार बार जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना बड़ा बयान देश के उपराष्ट्रपति को आकर के एक न्यूज चैनल में देना पड़े, इतनी बड़ी बात कहनी पड़े, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा, आप ऐसी खबरें क्यों दिखाते हैं, क्यों आप टीवी पर लोगों को बिठा करके घंटों तक हिंदू मुसलमान के ऊपर आप डिबेट करते हैं, हिंदू मुसलमान के ऊपर आप बातें करते हैं। अरे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश का जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, वो सब आपस में भाई भाई हैं। उन सब के अंदर एक खून है, सब भारतवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुसलमान इस देश में कोई नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं, सिर्फ भारतीय हैं। तो मेरा ऐसे मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह है कि आप किसी काम के जो मुद्दे हैं, जो देश के अच्छे मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप डिबेट करवाइए। शिक्षा के ऊपर आप डिबेट करवाइए, स्वास्थ्य के ऊपर आप डिबेट करवाइए। आज जो हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं की कमी हो, उसके ऊपर आप डिबेट करवाइए। शिक्षा का जो लगातार स्तर गिरता जा रहा है, उसके ऊपर आप डिबेट करवाइए। धार्मिक मुद्दों पर या ऐसे मुद्दों पर जिनसे लोगों के मन को ठेस पहुंचती है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे विषयों पर इतने लंबे लंबे डिबेट की आवश्यकता है। और नहीं तो कुछ दिनों बाद लोग, ऐसे जो चैनल हैं जो इस तरह की डिबेट का आयोजन करते हैं, ऐसे चैनलों को लोग देखना बंद कर देंगे, सिरे से नकार दिए जाएंगे आप। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। देश का व्यक्ति जाग चुका है, हर व्यक्ति जाग चुका है, देश के नागरिक जाग चुके हैं, वो अपना अच्छा बुरा सब समझने लगे हैं। कुछ मीडिया संस्थानों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो दिखा रहे हैं पब्लिक उसको सच मान लेगी। यार, पब्लिक समझ रही है कि आप क्या दिखा रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा कि पब्लिक टीवी पर दिखाई गई हर बात को सच मान लेगी और आपके बहकावे में आ जाएगी। वो टाइम नहीं रहा। आप इस बात को गंभीरता से सोचिएगा। और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आज ये पहले वीडियो के माध्यम से मैंने जो बात कही है, उस बात को आप बड़े गंभीरता के साथ सोचिएगा, बड़े गंभीरता के साथ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर बात करने की जरूरत है, और मैं करूंगा बात आप लोगों से। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद आपकी मदद करने को आज तैयार नहीं है। खैर, बातें बहुत सारी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा हमें और आपको मिल करके ही करनी पड़ेगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, आपसे कुछ और भी बातें करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।